नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गोवर्धन पूजा क्यों मनाए जाते हैं। दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। ये त्योहार सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के उस अद्भुत प्रेम और करुणा का प्रतीक है, जिसने पूरी एक बस्ती को अपनी उंगली पर बचा लिया था। आज हम जानेंगे कि आखिर गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, इसका इतिहास क्या है और आज के समय में इसकी महत्ता क्या है। बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे, तब हर साल सभी लोग इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे फसलें उगती हैं, गाय चरती हैं और जीवन चलता है। एक दिन नन्हे बाल कृष्ण ने देखा कि सभी गांव वाले बड़े बड़े पकवान बनाकर इंद्रदेव को चढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, माँ यशोदा, ये सब किसके लिए? माँ बोली, बेटा ये इंद्रदेव की पूजा है, क्योंकि वही वर्षा करते हैं। कृष्ण मुस्कुराया और बोले, माँ वर्षा तो इंद्रदेव करते हैं, पर हमारी गाय चरती कहाँ है? हमारा पालन पोषण तो गोवर्धन पर्वत करते हैं, जो हमें घास, फल, लकड़ी और जल देता है। तो पूजा इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की होनी चाहिए। सभी गाँव वालों को ये बात बहुत पसंद आई। इस बार सबने मिलकर इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की और अन्नकूट बनाया, यानी तरह तरह के पकवानों का पर्व। लेकिन इंद्रदेव को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, ये नन्हा बालक मेरी पूजा रोक रहा है, मैं इसका घमंड तोड़ दूंगा। तो इंद्रदेव ने आदेश दिया, मेघो गर्जो बरसो और पूरे गोकुल को डुबो दो। फिर शुरू हुई भयानक वर्षा। आंधी, तूफान, बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे गोकुल को डुबो दिया। लोग डर कर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। कन्हैया, आप क्या करें? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरिए मत, चलिए मेरे साथ। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी गाँव वाले, गाय, पशु, पक्षी सब उस पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, पर गोकुल का एक भी प्राणी भीगने नहीं पाया। आखिर में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे नीचे आए, श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और बोले, हे गोवर्धन नाथ, आपने अहंकार का नाश किया, मैं आपकी लीलाओं को प्रणाम करता हूँ। तब से हर साल दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। लोग गाय, बछड़े, बैल और खेतों के औजार की पूजा करते हैं। घर घर में गोवर्धन पर्वत का आकार बनाया जाता है, उसके चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं और अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अन्नकूट का मतलब अन्न का पहाड़, यानी जितने पकवान घर में संभव हो सब बनाकर भगवान को भोग लगाना। लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन रूप में उस अन्न का भोग स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही पर्व हमें एक गहरा संदेश देता है, प्रकृति की पूजा करो, अहंकार की नहीं। धरती, पेड़ पौधे, जानवर सबका आदर करो, क्योंकि असली भगवान तो वही है जो हमें जीवन देते हैं। आज के आधुनिक युग में गोवर्धन पूजा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं रही, ये हमें याद दिलाती है कि इंसान प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अगर हम पेड़ों को काटेंगे, पशुओं का शोषण करेंगे या धरती को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वही प्रकृति हमें सबक सिखलाएगी। इस दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि हम धरती का, अपने गांव का, अपने पशुओं का आदर करेंगे। जितना अन्न खाएंगे उतना ही श्रम और प्रेम से उसे पैदा करेंगे। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की लीला नहीं बल्कि एक संदेश है। अहंकार छोड़ो, प्राकृतिक से प्रेम करो। गोवर्धन महाराज की जय। आप मन कमेंट में जरूर बताओ, आप मन के गांव में गोवर्धन पूजा किस तरह से करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।